नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम रिज़र्व करने वाले हैं। ठीक है, स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना, गलत हो जाती है मेरे से बहुत बार। तो रिज़र्व आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो रिज़र्व होता क्या है। तो आप सबको याद होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे होते हुए हम सबको ना हमारे मम्मी पापा एक छोटा सा गुल्लक दे देते थे ऐसे, है ना। और उसके अंदर क्या करते थे, जब भी हमें किसी ने 2 रुपये दिए, 5 रुपये दिया, 10 रुपये दिया और 100 रुपये दिया, हम क्या करते थे, आते थे और इस गुल्लक के अंदर अपना पैसा डाल देते थे, है ना। तो इसी को जब हम बड़े हो गए या हम जब 11th या 12th में पढ़ने आ गए तो हम इसी को ना अब रिज़र्व बोलेंगे। ठीक है, ओके। इस गुल्लक का नाम हमने क्या कर दिया, रिज़र्व कर दिया। अब क्योंकि हम 12th में हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो बिज़नेस पढ़ रहे हैं ना। तो अब बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा रिज़र्व से रिलेटेड कैसे। अब जैसे देखो, आपकी एक कोई कंपनी है या कोई बिज़नेस आपने किया हुआ है, साल के पूरा साल जो है वो चलता है और साल के एंड में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमें क्या होता है, सपोज़ हमें प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट हो जाता है हमें कुछ लाख का, जैसे हमने 2 लाख का प्रॉफिट हो गया हमारा। ओके, अब कंपनी क्या करती है, ऐसा तो नहीं कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस प्रॉफिट में से नॉर्मल मैं आपको अभी बताती हूँ, इस प्रॉफिट में से वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही अपने कुछ गुल्लक बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही गुल्लक बनाते हैं 10-10, 20-20 हज़ार के। ठीक है, सपोज़ इसमें उसने डाल दिया 10,000 रुपया, इसमें उसने डाल दिया कंपनी ने 20,000 रुपया और इसमें डाल दिया 40,000 रुपये। अब ये कंपनी क्या करेगी, इन 40, 20 और 10 इनको कहाँ से क्रिएट करती है, इस प्रॉफिट में से 2 लाख रुपए में से निकाल के रखेगी। ठीक है, और जो प्रॉफिट अब उसका बच जाएगा, जैसे 2 लाख में से आपने 4 ये माइनस कर दिया, तो आपका जितना भी बचता है, कितना बचेगा आपका, 1,30,000 जैसे बच जाता है। तो 1,30,000 जब आपका बच जाएगा, अब इसको वो डिविडेंड के रूप में या कुछ भी, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको वो बाद में कोई और अपना काम करेगी या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देगी, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं, बहुत सारे काम। तो अभी हम बैक टू द टॉपिक, ये रिजर्व के ऊपर आते हैं। तो ये क्या करती है, इस गुल्लक में से निकाल के रख लेती है। अब आपको एक फ़िल्म आपने देखी होगी सलमान खान की, क्या मुझसे शादी करोगी, आई थिंक। उसमें सलमान खान जो होता है वो क्या करता है, वो अपने ऐसे ही आपने जो उसकी कमरे पे आपने उसके रिजर्व देखे होंगे, ऐसे ही बनाए हुए उसने, है ना। इस टाइप के कुछ तो उसने गुल्लक रखे हुए थे, और जो गुल्लक था उनके ऊपर लिखा हुआ था जैसे माँ का इलाज करवाना। ठीक है, फिर एक के ऊपर था बहन की शादी करना। ठीक है, और एक उसका नॉर्मल रिज़र्व था, जैसे वो सिंपल, वो खुद के लिए, खुद के खर्चे के लिए ये गुल्लक उसने लगाया हुआ था। तो जितनी भी उसकी इनकम आती थी ना, जितना भी उसकी पैसा आता था, सैलरी आती थी, उसका वो कुछ परसेंट इस माँ के इलाज के लिए डाल देता था, कुछ परसेंट वो बहन की शादी के लिए डाल देता था, और कुछ पैसा वो खुद के खर्चे के लिए डाल देता था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझो कि ये जिनका इसने ऑलरेडी नाम लगाया हुआ था, अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि उसको अगर अपने लिए कुछ खरीदना हो, कुछ खाना खाना हो, तो माँ के इलाज वाले गुल्लक से वो पैसा निकालता था, नहीं। बहन की शादी से निकालता था, नहीं। वो यहाँ से खर्चा कर देता था, फिर यहाँ पे अपने लिए डाल देता था पैसे। यहीं से अगर उसको पर्सनल ज़रूरत पड़ती थी, यहीं से निकाल लेता और यहीं से डाल देता। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारे रिज़र्व होते हैं किसी कंपनी के। अब समझो कंपनी के कैसे रिज़र्व। अब जो रिज़र्व होते हैं उनको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट जब हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं तो फर्स्ट वन होता है हमारा फ्री रिज़र्व। ओके, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। ओके, अब ये जो फ्री रिजर्व होते हैं वो होते कौन से हैं। फ्री रिजर्व का मतलब, ये देखो सलमान खान ने लगाया हुआ था, इसका कोई नाम नहीं था, वो यहीं पे पैसे डाल लेता था खुद के खर्चे लिए और यहीं से निकाल लेता था। ये कौन सा रिजर्व हो गया, ये हो गया फ्री रिजर्व, यानी किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं थे। लेकिन उसने ये जो 2 गुल्लक लगाए हुए थे, माँ का इलाज, बहन की शादी, ये इसमें डालता तो था अपनी इनकम का कुछ परसेंट वो इन दोनों गुल्लक के अंदर डालता था, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो यहाँ से निकालता थोड़ी था, नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, तो फ्री रिजर्व आपको क्लियर हो गया। फ्री रिजर्व क्या, पैसे डालते रहो निकालते रहो। स्पेसिफिक रिजर्व क्या है कि आपने क्या किया, एक बार पैसा डाल दिया, जब वो स्पेसिफिक काम होगा, जैसे माँ का इलाज करवाना है तो वो यहाँ से निकाल लेगा, बहन की शादी करनी है तो वो यहाँ से निकालेगा, अदरवाइज़ वो यहाँ से नहीं निकालेगा। ठीक है, अब बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट चीज़ ये है कि फ्री रिजर्व की अगर हम बात करें तो आपको
अकाउंटेंसी में बहुत सारे फ्री रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट चीज़ आपके लिए क्या है कि जो स्पेसिफिक रिजर्व है ना, आपको 12th क्लास में सिर्फ आपको 2 ही मेन स्पेसिफिक रिजर्व दिए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये 2 कौन से हैं? इस 2 को नाम फर्स्ट होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ओके, अब ये फ्री रिजर्व हो गए, इसका तो आपको पता ही है, नॉर्मल जनरल रिजर्व हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और हो गया हमारा, इसके मैं नाम लिखवा देती हूँ, आप याद रख लेना। देन हो गया हमारा कॉन्टीजेंसी रिजर्व, देन हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, देन हो गया हमारा रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है। तो ये सारे रिजर्व ऑलरेडी आपको पता ही हैं, ये सारे के सारे रिजर्व। अब इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, समझ आई बात? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए रिजर्व। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि ये जो आपको जनरल रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व है, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ, ठीक है। आप कैसे पहचान पाओगे कि ये रिजर्व जनरल रिजर्व है या फिर वो वर्कमैन कंपनसेशन? तो ये नॉर्मली आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मैं बना रही हूँ, ठीक है। और ये आपको पता है कि बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी होती है डेबिट साइड, ओके। तो ये फ्री रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व हो गया, कॉन्टीजेंसी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो ये जितने भी आपने अभी लर्न किए हैं ये आपको दिखाई कहाँ देंगे? कैसे पहचान होगी कि ये नॉर्मल रिजर्व है? तो ये आपको हमेशा क्रेडिट साइड में ही दिखाई देंगे। यहाँ पे फ्री रिजर्व, मैंने सिर्फ फ्री रिजर्व ही लिख दिया और इनका बैलेंस आपको दिखने को यहाँ पे मिलेगा 10,000 रुपये। अब ये फ्री रिजर्व के मैंने ऑलरेडी आपको नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से किस किस को हम फ्री रिजर्व बोलते हैं। यानी कि कंपनी अपना पैसा रखती भी है, फिर निकालती भी है, यूज़ करती है, फिर रखती है, फिर निकालती है, ओके। तो ये हमारा हो गया फ्री रिजर्व, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व भी हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? यहीं पे देखने को मिलेंगे, इसी साइड में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से हमारे स्पेसिफिक रिजर्व हैं, कौन से हमारे फ्री रिजर्व हैं। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में हमेशा, ओके। अब इसकी एंट्री मैं पहले आपको फ्री रिजर्व की आज करवाऊंगी, ठीक है। अब इसको बाइफरकेट आप कैसे करोगे? जैसे आपकी बैलेंस शीट है, अब आपको बैलेंस शीट का आपको पता चल गया कि आपको बैलेंस शीट में किस साइड में लिखना है। लिखो पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अब आप यहाँ पे 2 पार्ट करो, ठीक है। 2 पार्ट करोगे तो आप फर्स्ट वन पे करोगे पार्टनर्स। 2 केस आपको नॉर्मली अपने क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब और डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर आप डिस्टर्ब भी बोल सकते हो, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक है। उसको छेड़ना, टच करना चाहते हैं। और दूसरा हमारी क्या केस होते हैं? दूसरा केस होता है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। तो रिजर्व से रिलेटेड ना आपको क्या देखने को मिलते हैं? हमेशा 2 ही केस देखने को मिलेंगे। क्या कि पहला केस बोलेगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, कि पार्टनर्स चाहते हैं कि जो हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करो जी, ठीक है। दूसरे में वो क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। तो आपको याद कैसे करना है? तो जब भी पार्टनर्स, ये केस आएगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि बैलेंस शीट से ये रिजर्व हटा देने हैं। बैलेंस शीट से रिजर्व को हटा दो, ठीक है। और उनको हटाएंगे मतलब बैलेंस शीट को खाली करेंगे, है ना। बैलेंस शीट को खाली करेंगे तो फिर उसके लिए आप एंट्री पास करते हो, एक जर्नल एंट्री। क्या करो? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? अब क्योंकि आपको नरेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको नरेशन भी बता देती हूँ। बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड,
ओके। तो ये हो गई हमारी एंट्री। जो हमारा फ्री रिज़र्व है, फ्री रिज़र्व की इससे कभी भी एंट्री चेंज नहीं होती, हमेशा ही एंट्री होगी। फ्री रिज़र्व में क्या क्या, चाहे आपका जनरल रिज़र्व, अगर जनरल रिज़र्व आपको बैलेंस शीट में दिया हो तो आप फ्री रिज़र्व की जगह जनरल रिज़र्व लिखोगे। कॉन्टीजेंसी रिज़र्व दिया हुआ है तो कॉन्टीजेंसी लिखोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखोगे। देन आप रिवेन्यू रिज़र्व दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आपको गिवन हो ना, कहाँ पे, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, तो आपको उसको हमेशा यही एंट्री पास करनी है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्री रिजर्व होते हैं। अब हो गया हमारा दूसरा टाइप। दूसरा क्या था कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। पार्टनर्स चाहते ही नहीं है इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप दिवाली पे सफाई कर दो अपने घर पे, और सफाई करने के बाद आप कूड़ा कचरा जो है उसको घर से बाहर ही नहीं निकालना चाहते हो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगर पार्टनर्स चाहते ही नहीं है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो फिर क्या रहेगा, चलते रहो फिर बैलेंस शीट में एज इट। तो ये बैलेंस शीट में रिजर्व कंटिन्यू चलता रहेंगे, चलता रहेगा, ठीक है। अब ये चलता रहेगा तो फिर ऐसा तो हम ये तो हम कर नहीं पाएंगे ऐसे तो नॉर्मली, है ना। अब चलता रहेगा तो हमें इसके लिए भी एक एंट्री तो इसके लिए भी पास करनी होगी। तो एंट्री हम क्या पास करेंगे, एंट्री लिखो जैसे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर अकाउंट। ओके, हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इसकी जो नरेशन होती है, नरेशन हम क्या करेंगे इस एंट्री के लिए, तो लिखेंगे बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। रिजर्व जो है वो एडजस्ट करना है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि वो हटाना तो नहीं चाहते, उनको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करना चाहते, तो यही करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ नहीं करेंगे, तो क्योंकि एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स में ही, तो इसकी एंट्री हमने पास कर दी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसे आपको कोई रिजर्व पड़ा हुआ था, जैसे जनरल रिजर्व है, पार्टनर से बोल दिया कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो आप ये एंट्री पास कर दो। अब अमाउंट कैसे डालोगे, तो जो भी आपको रिजर्व होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे गेनिंग शेयर के साथ, तो गेनिंग पार्टनर जो होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। देन आप क्या करोगे, रिजर्व ये सेक्रीफाइस वाले में अमाउंट कैसे डालोगे, इनटू सेक्रीफाइस अमाउंट या सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है, और इस अमाउंट को आप यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर, बस। उसके बाद हमारी एक ट्रीटमेंट और बचती है, ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। आज का हमारा रिजर्व का ये मैंने आपका फ्री रिजर्व की आपको करवा दी है। इसके बाद हमारे आते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व की तो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो सारे बता दिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और फ्री रिजर्व। अगर आपको फ्री रिजर्व दे दिया, आप उसकी क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, कभी चेंज नहीं होती ये लोग, ठीक है, तो चेंज नहीं होगी, हमेशा उसकी यही एंट्री लगेगी। अगर पार्टनर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते तब क्या एंट्री पास होगी, तब ये एंट्री पास होगी। इनमें अमाउंट कैसे डालेंगे, तो रिजर्व जितना होगा उसको गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और रिजर्व जितना हो सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।